हेलो गाइज, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूलकर भी नज़रअंदाज ना करें। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पर भी दिया गया है, आप ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे, और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो अंत तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश या शुंग वंश। इसका सही आंसर होगा बी, गुप्त वंश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन है उपज का 6वां भाग, उपज का 5वां भाग, उपज का 4था भाग या उपज का 7वां भाग। इसका सही आंसर होगा ए, उपज का 6वां भाग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन है उपज का 4था भाग, उपज का 3रा भाग, उपज का 6वां भाग, उपज का 7वां भाग। इसका सही आंसर होगा सी, उपज का 6वां भाग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। ऑप्शन है ब्राह्मणों को, जमींदारों को, सैनिकों को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, ब्राह्मणों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ऑप्शन है शाश्वत, बीदकमागम, विशाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, बीदकमागम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गौतम, कणाद, गंगेश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गौतम, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गंगेश, गौतम, कणाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, कणाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गंगेश, गौतम, कणाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गंगेश, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है गंगेश, गौतम, कणाद, पतंजलि। इसका सही आंसर होगा डी, पतंजलि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन है अजातशत्रु के, गौतम के, उदयन के या पुष्यमित्र शुंग के। इसका सही आंसर होगा डी, पुष्यमित्र शुंग के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ऑप्शन है लोहे के यंत्र या उपकरणों हेतु, सैनिक अभियान हेतु या मूर्ति निर्माण हेतु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, लोहे के यंत्र या उपकरणों हेतु। अब देखते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है? ऑप्शन है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्मृति। इसका सही आंसर होगा डी, अनुस्मृति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? ऑप्शन है पतंजलि का, कपिल का, पुष्पांजलि का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, कपिल का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हुण शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है बालादित्य ने, ऑप्शन बी है यशोवर्मन में, या ए और बी दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों ने, अर्थात हुण शासक मिहिर कुल को बालादित्य और यशोवर्मन दोनों ने पराजित किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमाड़ कौन था?
ऑप्शन है हुण जातीय दल का सदस्य, शुंग वंश का सदस्य, गुप्त वंश का सदस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, हुण जातीय दल का सदस्य। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। ऑप्शन है अफगानिस्तान में, यूनान में, चीन में या भारत में। इसका सही आंसर होगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, शतरंज का खेल ओरिजिनेट भारत में हुआ था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन है हरियाणवी, जैमिनी, वैशंपायन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, जैमिनी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। ऑप्शन है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय या योग। इसका सही आंसर होगा बी, मीमांसा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है सांख्य से, वैशेषिक से, मीमांसा से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, मीमांसा से। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्मों में से कौन से युग्म भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन है न्याय और विशेषिक, ऑप्शन बी है मीमांसा और वेदांत, या सांख्य और योग, या लोकायत और कापलिक। इसका सही आंसर होगा लोकायत और कापलिक। ध्यान रखिएगा, लोकायत और कापलिक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है भास्कराचार्य, शंकराचार्य, द्रोणाचार्य या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, शंकराचार्य। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा, भक्ति द्वारा या योग द्वारा। इसका आंसर होगा ए, ज्ञान द्वारा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है शंकराचार्य का, रामानुजम का, अभिनव गुप्त का या माधव का। इसका आंसर होगा अभिनव गुप्त का, ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये सत्य है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सत्य है। और गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी सत्य है। इसलिए इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिन अंकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन है 601 अथवा 600, 501 अथवा 500, 701 अथवा 700 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, 601 अथवा 600। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है हरिशर ने, वसुमित्र ने, बाणभट्ट ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है कन्नौज, तक्षशिला, वैशाली या मगध। इसका आंसर होगा ए, कन्नौज। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है तक्षशिला में, उज्जैन में, कन्नौज में या इनमें या मगध। इसका आंसर होगा कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। ऑप्शन है कल्हड़, हरिशर, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, कल्हड़। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या कन्नौज। इसका सही आंसर होगा डी, कन्नौज। ध्यान रखिएगा, मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी।
अब देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पैरी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। ध्यान रखिएगा, पैरी परियोजना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, या कृष्ण प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, जरूर देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।